वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमने आपके लिए आपकी हनी ड्यू बुक की क्लास 8th के पोएम नंबर 1 द एंड द क्रिकेट का स्टेंजा प्लस उससे बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस आपके इस पोएम की ट्रांसलेशन ऑल इन वन शानदार वीडियो प्रिपेयर किया है, क्योंकि स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चंस को बनाने में और इसकी ट्रांसलेशन में इनके आंसर्स बनाने में बहुत दिक्कत आती है। तो सबसे पहले हमने एक स्टेंजा लिया है, फिर अगली स्टेप में अगला स्टेंजा लेंगे। इससे बनने वाले सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी हम सीखेंगे। आइए आपकी शुरुआती लाइंस जो ली हुई है, अ सिली यंग क्रिकेट अकस्टम्ड टू सिंग थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। यहां पर थोड़ा ध्यान से समझें। यहां पर जो आपकी कविता है वो है चींटी और एक झिंगुर के बारे में। तो यहां पर सिली का मतलब दिया हुआ है नासमझ, स्टूपिड बोल दें आप, फुलिश बोल दें, मूर्ख, नासमझ। एक क्रिकेट, क्रिकेट का मतलब एक झिंगुर और यंग का मतलब युवा। एक नासमझ मूर्ख युवा झिंगुर। अकस्टम टू सिंग, अकस्टम का मतलब किसी चीज का हैबिट में होना, उसका बहुत ज्यादा हद से ज्यादा फॉन्ड ऑफ होना, शौकीन होना, उस चीज को एक हैबिट बना लेना। तो गीत गाने का शौकीन हो गया बहुत ज्यादा। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। अब यहां ध्यान से समझे। थ्रू द वार्म, वार्म का मतलब गर्माहट से भरे हुए, सनी धूप खिली हुई, जहां सूरज की तीखी धूप खिली हुई थी, गर्मी से भरे हुए महीनों में। गे का मतलब होता है प्रसन्न, हैप्पी, बड़ा प्रसन्न था वो। और एक्स्टम टू का मतलब हैबिचुअल, अभ्यस्त, आदि हो गया था वो। किसका? सिंगिंग का, गीत गाने का। तो उसने इन महीनों में समर यानी गर्मी और स्प्रिंग यानी बसंत के आनंद भरे महीनों में चैन से खूब आनंद मस्ती के साथ में गीत गाए, और इन महीनों को उसने निकाला, अपना समय व्यतीत किया। Began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। अब देखिए, कंप्लेन करने लगा, शिकायत करने लगा। शिकायत किस बात की? कि उसने घर पर पाया, जब वो घर आया तो उसने घर को देखा, उसकी जो कबर्ड थी, अलमारी थी, वो पूरी खाली थी, उसमें कुछ भी नहीं था। कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं था, लेकिन विंटर वॉज कम यानी अब सर्दियां आने वाली थी, और उसने समर और स्प्रिंग को केवल गाने में निकाल दिया, गीत गाने में, उछल कूद करने में, खुशी मनाने में निकाल दिया। सर्दी के लिए कुछ भी बचाकर नहीं रखा। अब मैंने इसका इंग्लिश में भी आपके लिए पूरा यहां पर सार लिख दिया है, और इसकी क्या शिक्षा मिलती है ये भी लिख दिया है ट्रांसलेशन के साथ। द यंग क्रिकेट इज वेरी फॉन्ड ऑफ, ये जो अकस्टम टू है इसका हमने मीनिंग लिखा, बहुत ज्यादा शौकीन था सिंगिंग, गीत गाने का। ही स्पेंड समर एंड स्प्रिंग इन सिंगिंग ओनली, केवल गीत गाने में ही समर और यहां पर समर और स्प्रिंग को निकाल दिया। He enjoys his habit happily, वो बड़ी खुशी से उसकी जो आदत है उसको आनंद लेता है, हैप्पीली एंजॉय करता है। The poet calls the cricket silly, कवि उस झिंगुर को मूर्ख कहता है, क्योंकि he did not save anything for hard time in future, कठिन समय के लिए, भविष्य में कठिन समय के लिए उसने कुछ नहीं बचाया। He began to complain, अब वो शिकायत कर रहा है, when his cupboard was empty, जब उसकी अलमारी खाली हो गई। He had no stored food, अब उसके पास संग्रहित संचित कोई भोजन नहीं बचा था। इसका हमें क्या मैसेज है, क्या एजुकेशन है, क्या शिक्षा मिली? तो अ पर्सन, एक व्यक्ति को, शुड नॉट वेस्ट हिज गुड टाइम इन प्लेजर, एक व्यक्ति को उसके अच्छे समय को केवल आनंद में ही नहीं निकाल देना चाहिए। बट ही शुड ऑल्सो सेव समथिंग फॉर हार्ड टाइम्स, बल्कि उसे कठिन समय के लिए भी कुछ ना कुछ जरूर सेव करना चाहिए, बचाना चाहिए। समय कहकर नहीं आता है। बिकॉज इन द एंड देयर इज नो ऑप्शन बट टू रिपेंट, क्योंकि अंत में
फिर कोई उपाय नहीं बचता है, कोई चारा नहीं बचता है सिवाय रिपेंट यानी पछतावे के। अब आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं पैटर्न नए पैटर्न के अनुसार स्टेंजा, व्हाई डज द पोएट कॉल द क्रिकेट सिली, कवि इस झिंगुर को मूर्ख क्यों कहता है। ये जो मैंने सार लिखा है इसी में देख लीजिए, कवि क्यों कहता है, तो ये रहा आपके द पोएट कॉल से लेकर और कहाँ तक लिखना है, और आपको लिखना है वो भविष्य के लिए कुछ भी नहीं बचाता है इसलिए उसको मूर्ख कहता है कवि। ये पहले का आंसर कंप्लीट हो गया। हाउ डज द क्रिकेट स्पेंड समर एंड स्प्रिंग, गर्मी और बसंत को वो जो झिंगुर कैसे व्यतीत कर देता है, तो वो क्या करता है, गाने में व्यतीत कर देता है। यानी कि यहां से लेकर आप क्या करें, यहां तक लिख दें और ये आपके दूसरे का आंसर कंप्लीट हो गया। जो युवा झिंगुर था वो गीत गाने का शौकीन था, गर्मी और बसंत को उसने गीत गाने में बर्बाद कर दिया, निकाल दिया। वॉट इज द सेंस ऑफ हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी, उसकी अलमारी खाली थी, इसका क्या अभिप्राय है, तो आप देख लीजिए उसकी अलमारी खाली थी यानी कि उसमें कुछ भी नहीं था। ये देख, ही हैड नो स्टोर्ड फूड, तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, व्हाट इज द सेंस ऑफ हिज कबर्ड एम्प्टी। ध्यान से समझना, द सेंस ये वॉट हटा देंगे, द सेंस ऑफ हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी, क्वेश्चन मार्क हटाएंगे, इज आगे लेंगे, ये इज वाला यहाँ लेंगे, इज ही हैड नो स्टोर्ड फूड, ये आंसर फिर हम यहाँ पर लिख देंगे, ही हैड नो स्टोर्ड फूड, इतना सा आंसर इसका लिख देंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये हम यहाँ लिख देंगे इज के बाद। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वन वर्ड विच मीन्स से डेट वन इज डिससेटिस्फाइड अनहैप्पी, एक शब्द ढूंढिए जिसका अर्थ है डिससेटिस्फाइड यानी असंतुष्ट होना, अनहैप्पी दुखी होना। तो कब असंतुष्ट और दुखी था, जब उसने उसकी कबर्ड देखी तो शिकायत करने लगा, परेशान हो गया, और इसका मीनिंग आपको कहाँ मिल गया, ये मिल गया कंप्लेन। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सिमिलर वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज दैट मीन फॉन्ड ऑफ, फुल ऑफ जॉय, उनके समानार्थक शब्द छांटिए, ढूंढिए आप इस पैसेज में से जिनका अर्थ है फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ यानी शौकीन होना। तो मैंने आपको बताया भी किस चीज का शौकीन था वो, फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, ये एकस्टम टू, यानी इसका मीनिंग आपको कहाँ मिल गया, ये मिल गया। और फुल ऑफ जॉय, आनंद से खुशी से भरा हुआ होना, और इसका मीनिंग कहाँ मिल गया, ये मिल गया। यानी कि आपको 5वें का जो पहला है, 5वें का पहला तो ये मिल गया और 5वें का दूसरा यहाँ पर आपको मिल गया। इस प्रकार हमने इतना सब ये अभी पैराग्राफ समझा है स्टेंजा, और इसकी हिंदी ट्रांसलेशन, इसका हमने पूरा इसका जो कंक्लूजन है सार, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, इसके क्वेश्चन आंसर, ऐसे ही और आगे बढ़ते हैं। अब और आगे बढ़ते हैं, नोट अ क्रम टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, क्रम का मतलब होता है वेरी स्मॉल पीस, टुकड़ा, या यूं कहीं भोजन का, रोटी का छोटा छोटे अगर हम टुकड़े भी कर दें, पीस कर दें, तो उन्हें क्रम कहा जाता है। तो भोजन का कोई छोटा सा टुकड़ा भी उसे नहीं मिला ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, बर्फ से ढके हुए मैदान पर। नोट अ फ्लावर कुड ही सी, एक फूल नजर नहीं आया। नोट अ लीफ ऑन अ ट्री, किसी पेड़ पर कोई एक पत्ता नजर नहीं आया। ओ वॉट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, अब मेरा क्या होगा, तब वो झिंगुर बोला। अब इसका मैंने ट्रांसलेशन लिखा है आपके, द क्रिकेट डज नॉट फाइंड अ पीस ऑफ फूड टू ईट ऑन द ग्राउंड कवर्ड विथ स्नो, यानी कि झिंगुर को नहीं मिला भोजन का एक टुकड़ा खाने को उस ग्राउंड पर जो कि बर्फ से ढका हुआ था। He does not see any flower nor even a leaf on the tree because the snow has covered them all. उसे पेड़ पर कोई फूल कोई पत्ता नजर नहीं आया क्योंकि सब बर्फ से ढक गया था। Then the cricket says, तब उस झिंगुर ने कहा, What will happen to him now? अब उसका क्या होगा। अब इसमें से जो छोटे क्वेश्चंस बन रहे हैं, What is the color of the ground? यानी जमीन का मैदान का कलर कैसा था। अब आपको पता है कि ये किससे ढका हुआ था ग्राउंड, बर्फ से, तो बर्फ का रंग कैसा होता है, व्हाइट होता है। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं, वॉट हटाएंगे
द कलर ऑफ द ग्राउंड क्वेश्चन मार्क हटाएंगे, इज को यहां लेंगे, इज स्नो वाइट, स्नो वाइट बर्फ जैसा सफेद हो रहा था और फुल स्टॉप लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द क्रिकेट नॉट फाइंड टू ईट, झिंगुर को खाने को क्या नहीं मिला, तो आप यहां से लिख दीजिए द क्रिकेट डज नॉट फाइंड अ पीस ऑफ फूड, उसे खाने को भोजन का कोई टुकड़ा नहीं मिला। आप चाहे तो यहां तक लिख दें और आप चाहे तो यहां तक भी इसे रोक सकते हैं, पर आप चाहे तो पूरा कंप्लीट लिखिए, कंप्लीट आंसर बन जाएगा। वाई कुडंट द क्रिकेट सी अ फ्लावर, यानी कि जो झिंगुर था उसे एक फूल भी नजर क्यों नहीं आया, क्यों नजर नहीं आया, क्योंकि सब किससे ढक गए थे, बर्फ से। तो आप इसका आंसर यहां से लिख सकते हैं, ही डज नॉट सी एनी फ्लावर नॉर इवन अ लीफ ऑन द ट्री बिकॉज द स्नो हैज कवर्ड देम ऑल, क्योंकि बर्फ ने उन सबको कवर कर लिया था, ढक लिया था। तो आप इसका आंसर भी इसी में से लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वन वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स वेरी स्मॉल पीस, पैसेज में से वो शब्द छांटिए, ढूंढिए जिसका अर्थ होता है बहुत छोटा टुकड़ा। तो अभी हमने लिखा क्रम और यहां भी लिखा हुआ है, तो इसका आंसर आपके क्या आ जाएगा, ये क्रम आ जाएगा। राइट द नेम ऑफ द पोएम, इस कविता का नाम लिखिए। ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो आपके एक्सट्रैक्ट लिया है, पैसेज लिया है, कौन सी पोएम से लिया है, तो नाम आप यहां से लिख देंगे, द एंड एंड द क्रिकेट। और आगे बढ़ते हैं, उसी में आगे बढ़ते हैं, एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमिन मेड बोल्ड, आखिरकार स्टारवेशन यानी हंगर, भूख की वजह से, एंड फेमिन यानी ड्रोथ, अकाल सूखे की वजह से वो मजबूत बन गया। ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेमलिंग विद कोल्ड, यानी ऑल पूरी तरीके से, ड्रिपिंग यानी वो तरबतर हो गया, भीग गया, विद वेट, वेट यानी बरसात से, बारिश से, एंड ऑल ट्रेमलिंग विद कोल्ड, और ट्रेमलिंग यानी फ्लटरिंग, कांपने लगा सर्दी की वजह से। अवे ही सेट होप टू अ मिजरली एंट, एक कंजूस चींटी की तरफ वो रवाना हुआ। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, कि उसे जीवित रखने के लिए हो सकता है बरसात में वो उसे शरण दे दे, ऐसा सोचकर वो झिंगुर चींटी की तरफ गया। एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, और साथ ही एक मुंह भर यानी थोड़ा सा उसे ग्रेन यानी भोजन, अनाज दे दे, दाना दे दे, ताकि वो उसे खा ले। ही विश्ड ओनली टू बोरो ही वुड रिपे इट टुमारो, उसने इच्छा जाहिर की कि वो केवल उधार लेगा और उसे वापस अगले दिन लौटा देगा। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, अगर ये चीज ग्रेन और शरण उसे नहीं मिलती है तो निश्चित ही मर जाएगा भूख से और कष्टों से, दुख से। अब इसका हमने ये यहाँ पर आपके ट्रांसलेशन लिख दिया है, स्टारवेशन एंड फेमिन मेड द क्रिकेट बोल्ड, भूख और अकाल की वजह से वो काफी मजबूत हो गया। ही गो टोटली ड्रेन्ड इन रेन सो ही स्टार्टेड ट्रेमलिंग विद कोल्ड, वो पूरी तरीके से बरसात में भीग गया इसलिए ठंड से कांपने लगा। इन द होप टू गेट शेल्टर एंड फूड द क्रिकेट सेट ऑफ टू अ मिजरली एंट, वो शरण और भोजन लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए कंजूस चींटी की तरफ गया। ही आस्क्ड द एंट फॉर अ माउथफुल ऑफ ग्रीन, उसने एंट से, चींटी से कहा कि मुझे एक मुंह भर या थोड़ा सा दाना दे दीजिए। ही प्रोमिस टू रिपे इट टुमारो, उसने वादा किया कि कल मैं इसे वापस लौटा दूंगा। इफ द एंट डिड नॉट गिव हिम शेल्टर एंड फूड ही मस्ट डाई ऑफ हंगर एंड सोरो, अगर चींटी ने उसे ये सब नहीं दिया तो वो भूख और कष्ट से मर जाएगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेड द क्रिकेट बोल्ड, किस वजह से जो झिंगुर था वो बोल्ड हुआ, मजबूत हुआ। तो इसका पहले का आंसर आपको लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, भूख और अकाल की वजह से। दूसरा है यहाँ पर, व्हाई डिड ही स्टार्ट ट्रेमलिंग, वो सर्दी से क्यों कांपने लगा, क्योंकि वो बारिश में पूरी तरीके से भीग गया था इसलिए वो सर्दी से कांपने लगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डिड ही सेट ऑफ टू एन एंट, वो एक चींटी की तरफ क्यों रवाना हुआ, इस आशा में रवाना हुआ कि उसे चींटी मदद करेगी और शरण और भोजन दे देगी, इस आशा में वो रवाना हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ वॉज द एंट,
चींटी कैसी थी, यानी चींटी का स्वभाव कैसा था। तो इसका तो आपको सीधा सा आंसर लिखना है, चींटी कौन सी थी, कैसे स्वभाव की थी, मिजरली थी। यानी इसका आंसर आपको लिखना है द एंट वॉज, और यहाँ पर लिख देना मिजरली, यानी वो कंजूस थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिमिलर वर्ड्स ढूंढने हैं, आपको हंगर का ढूंढना है। एक तो यहाँ पर जो हमने यहाँ पर आपके हंगर का यहाँ पर लिख दिया स्टारवेशन, और दूसरा हम यहाँ पर आपके लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया आपके हार्ड पिस्टेड। हार्ड पिस्टेड का मतलब क्या होता है, कंजूस। तो इसका आंसर आपके आ जाएगा हार्ड पिस्टेड का, ये रहा यहाँ पर मिजरली, और इसका आंसर आपके आ जाएगा मिजरली। यानी कि हंगर का तो आपकी स्टारवेशन हो गया और हार्ड पिस्टेड का आपके मिजरली हो गया। इस प्रकार ये हमने यहाँ तक का आपके एक्सट्रैक्ट कंप्लीट किया, और आगे बढ़ते हैं। उसी में आगे बढ़ते हैं, सेज द एंड टू द क्रिकेट आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। जब वो झिंगुर मदद मांगने के लिए चींटी के पास गया तो चींटी ने उससे कहा कि मैं आपके नौकर हूँ, आपके मित्र हूँ, लेकिन हम जो चींटियाँ हैं, बट वी एंड्स नेवर लैंड, हम किसी को उधार नहीं देते हैं। लैंड यानी उधार देना। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म। लेकिन प्रिय क्रिकेट, मुझे बताइए प्रिय झिंगुर, क्या ले बाय यानी बचाना, क्या जब मौसम कैसा था, वार्म था वेदर, तब तुमने कुछ भी ले बाय नहीं किया, यानी कि कुछ भी नहीं बचाया। कोथ द क्रिकेट नोट आई, और झिंगुर ने कोथ यानी कहा, मैंने कुछ नहीं बचाया। माई हार्ट वो सो लाइट, मेरा दिल मेरा मन बहुत प्रसन्न था। डेट आई सेंग डे एंड नाइट, मैं दिन रात मैंने गीत गाए। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, क्योंकि मुझे सारी नेचर बहुत गे यानी प्रसन्न नजर आ रही थी। यू सेंग सर यू से, श्रीमान आप कहते हैं आपने पूरी जो गर्मी थी उसमें आपने खूब गीत गाए। गो देन, तब जाइए। सेज द एंट एंड डांस द विंटर अवे, अब नाच नाच की सर्दी को भी दूर भगा लीजिए, यानी एक तरीके से उसने उसके ऊपर ताना मारा। दस एंडिंग ही हेस्टिली लिफ्टेड द विकेट, इस प्रकार अंत में उसने जो विकेट यानी छोटा दरवाजा है उसको ऊंचा उठाया। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और उस झिंगुर को बेचारे को बाहर निकाल दिया कि सर्दी में नाचो और सर्दी भगाओ, ऐसा बोला। फोक्स कॉल दिस अ फेबल, लोग इसे मित्र इसे एक फेबल कहते हैं। आई विल वारंट इट ट्रू, और मैं इसे सही साबित करूंगा, ऐसा कवि कहता है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2, कुछ झिंगुर के 4 टांगे होती है और कुछ के 2 टांगे होती है। ऐसा करके यहाँ पर पोएम समाप्त हो जाती है। इसके अलग अलग स्टेंजा के मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, आइए इसी में से वो ट्रिक हमारे पास है उससे सोल्व कर लेते हैं। व्हाट डज द एंट रिप्लाई द क्रिकेट, चींटी ने क्रिकेट को क्या रिप्लाई दिया, तो आप देखिए यहाँ पर उसने रिप्लाई दिया था आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड बट वी एंट्स नेवर लैंड। तो आप चाहें तो इसको इन्वर्टेड कोमा में लिख सकते हैं, तरीका मैंने बता दिया। वॉट हटाएंगे, डज हटाएंगे तो क्या करेंगे, सहायक क्रिया को कहाँ लगाएंगे, मेन वर्ब में लगाएंगे, यानी कि रिप्लाई को आप रिप्लाइज में बदल देंगे। द एंट रिप्लाइज द क्रिकेट, जो चींटी थी उसने झिंगुर को क्या रिप्लाई दिया, और आप चाहे तो यहाँ कोमा लगा दें, और ये जो इन्वर्टेड कोमा वाला है इसी को आप लिख सकते हैं, या फिर कुछ भी नहीं आए तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दो पूरा ही। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द एंट आस्क द क्रिकेट, चींटी ने उस झिंगुर से क्या कहा, क्या पूछ लिया, आस्क यानी पूछ लेना। अब देखिए उसने क्या पूछा था, बट टेल मी डियर क्रिकेट डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म। अब देखिए आप यहाँ क्वेश्चन मार्क आया है तो यही पूछा था, तो आप चाहे तो इसका आंसर भी ऐसा लिख सकते हैं, व्हाट हटा दें, डज को आप क्या करें यहाँ लगा दें, द एंट आस्क द क्रिकेट, और इसको आप यहाँ ऐसे इन्वर्टेड कोमा में लिख सकते हैं, और ये आप ये चीज़ यहाँ पर लिख सकते हैं, बट टेल मी डियर क्रिकेट डिड यू ले नथिंग बाय, और यहाँ तक आप
लिख सकते हैं। वैसा का वैसा अगर आपको इसको ओपन करके इनडायरेक्ट में चेंज करना नहीं आता है तो जैसा उसने पूछा वैसा ही आप लिख दें। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द क्रिकेट रिप्लाई द एंट। जब उसने पूछा कि क्या कुछ भी नहीं बचा तो उसने क्या जवाब दिया, तो उसने क्या कहा था, नॉट आई। अब आप इसको ऐसा लिखें, व्हाट डज द क्रिकेट रिप्लाई द एंट, चींटी को क्या जवाब दिया, तो बस वैसे ही चेंज करना है। व्हाट हटाएंगे, डज की जगह क्या करेंगे, रिप्लाई को रिप्लाइज में चेंज कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर ध्यान से, द क्रिकेट रिप्लाइज द एंट, क्या जवाब दिया था, डेट की ही डज नॉट या ही डजंट, इतना सिंपल लिख दें आप, ही डजंट, उसने नहीं बचाया। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द सिमिलर वर्ड टू सेव एंड से और टेल, यानी बचाना, तो बचाने का भी हमने लिखा ले बाय, और टेल यानी कहने का ये रहा कोथ। अब इसमें 5वां है, फाइंड द अपोजिट ऑफ एनिमी, एनिमी यानी दुश्मन का आप विलोम शब्द बताइए। तो दुश्मन का विलोम शब्द बहुत सीधा है, आपको पता है, दोस्त होता है, और दोस्त ये रहा, इसका आंसर फ्रेंड आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 5 में, व्हाई डज द क्रिकेट सिंग डे एंड नाइट, जो जिंग उड़ता और दिन रात क्यों गा रहा था, बहुत ही सिंपल है, उसने खुद ने कहा कि मेरा दिल बहुत प्रसन्न था इसलिए मैं दिन रात गा रहा था। उसे नेचर भी कैसी नजर आ रही थी, गे नजर आ रही थी, प्रसन्न नजर आ रही थी। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, द क्रिकेट सिंग को वाई हटाया, डज का यस यहाँ आ जाएगा, द क्रिकेट सिंग्स डे एंड नाइट, वाई वाला है तो बिकॉज से लिखेंगे, बिकॉज, बिकॉज क्योंकि। अब माई को आप किस में बदल देंगे, माई को हिज में बदल देंगे, बिकॉज हिज हार्ट वॉज सो लाइट, और एंड लगाकर फिर लिख दें, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, और उसे वो जो प्रकृति थी वो भी बड़ी प्रसन्न नजर आ रही थी। यानी ये दोनों पंक्तियां आप लिख दें तो काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम, वॉट इज द सेंस ऑफ माई हार्ट वॉज सो लाइट, इसका क्या अभिप्राय है कि मेरा दिल बहुत लाइट था। इसका सीधा सा आंसर आपको लिखना है, वाट हटाएंगे, द सेंस ऑफ माई हार्ट वॉज सो लाइट, प्रश्नवाचक चिन्ह हटाएंगे, इज। अब यहां पर लाइट का मीनिंग लिखना है आपको, मेरा हृदय बहुत प्रसन्न था, इतना सा ध्यान रखना है। लाइट का मीनिंग हमने लिखा हैप्पी, तो आपको सीधा सा एक शब्द लिखना है यहां पर, हैप्पी, उसका मन प्रसन्न था, हैप्पी लिखना है बस। आगे बढ़ते हैं, हु इज द सर इन द पैसेज, पैसेज में सर कौन है, ये यहां पर देख के चीटी ने उससे कहा, यू सेंग सर, यू से। अब यहां पर सर किससे कहा, चीटी ने क्रिकेट से कहा, तो आप सीधा सा इसका आंसर लिख दीजिए, क्रिकेट। यहां सर कौन है, तो सर कौन है, इसका आंसर आप लिख दीजिए क्रिकेट, यहां पर सर है, जो क्रिकेट है वो सर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हैप्पी का सिमिलर वर्ड आपको ढूंढना है, तो अभी मैंने आपको बताया, ये लाइट, लाइट का हमने ये लिख रखा हैप्पी, तो ये इसका सिमिलर वर्ड हो गया। इसके बाद में, व्हाट डज द एंट आस्क द क्रिकेट टू कीप द विंटर अवे, चींटी सर्दी को भगाने के लिए क्या कहती है क्रिकेट से, अभी आपको बताया मैंने, ये रहा, उसने उससे कहा कि आप डांस करो बाहर जाके और सर्दी को भगाओ, सेज द एंट। तो आप इसको बहुत शानदार तरीका बता रहा हूं, इस सेज को आप इधर ले लीजिए द एंट, और यहां पर ले लीजिए द एंट सेज, द एंट सेज दे टू, और ये एंड हटा दीजिए, ध्यान से समझे, द एंट सेज टू डांस द विंटर अवे, कि विंटर को आप नाच कर बाहर भगा दीजिए। आप यहां से भी बना सकते हैं, व्हाट डज द एंट आस्क द क्रिकेट टू कीप द विंटर अवे, तो आप इस व्हाट को हटा दीजिए, द एंट और डज हटाएंगे तो यहां पर क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, द एंट आस्क द क्रिकेट टू कीप द विंटर अवे, और क्या कहा उसने, टू डांस, नाचने के लिए कहा। बस ये 2 शब्द लिख दीजिए, जैसा भी आपको उचित लगे। अब आपका लास्ट स्टेंजा है इस पोएम का, ये वाला, व्हाई डज द पोएट कॉल हिम पुअर क्रिकेट, जो कवि है, व्हाई डज द पोएट कॉल हिम पुअर क्रिकेट, उसे बेचारा क्यों कहा। अब बेचारा क्यों कहा, क्योंकि उसने
कुछ भी नहीं बचाया था भविष्य के लिए। तो इसका आंसर आप कैसे लिख सकते हैं? बहुत ही सिंपल। द पोइट, वाई हटाएंगे, डज को हम हटाएंगे तो यहाँ कॉल के एस लगा देंगे। द पोइट कॉल्स हिम पुअर क्रिकेट, और फिर बिकॉज से आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, हम लिखेंगे बिकॉज ही डिड नॉट सेव एनीथिंग फॉर फ्यूचर, उसने भविष्य के लिए कुछ नहीं बचाया। तो इसको आप इसमें बिकॉज से आगे बढ़ा देंगे। फिर व्हाट इज अ फेबल? फेबल क्या होती है? तो फेबल एक तरीके से वो कविता है जो हम कहानी के रूप में जानवरों को एक कैरेक्टर के रूप में काम में लेते हैं, यानी कि उसमें जानवरों को, जैसे इसमें एंट और झिंगुर को, जीव जंतुओं को यूँ कहें एक कैरेक्टर, चरित्र के रूप में, पात्र के रूप में काम में लेते हैं, और वो एक हमें अच्छी शिक्षा देती है, नैतिक शिक्षा देती है, वही फेबल होती है। आपको इसकी परिभाषा स्क्रीन पर नजर आ रही है। क्वेश्चन नंबर 3, हु मे बी द टू लेग्ड क्रिकेट्स? यहाँ पर दो पैरों का झिंगुर किसे बताया गया है? तो यहाँ पर दो पैरों का इंसानों को बताया गया। तो इसका आंसर आप हु को हटाकर इसका आंसर ह्यूमंस लिख सकते हैं। यहाँ पर हु की जगह ह्यूमंस आप लिख सकते हैं, HUMANS, ह्यूमंस आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सिमिलर वर्ड क्विकली, जल्दी से, तो क्विकली का भी हमने यहाँ लिखा हैस्टीली, तो आप इसका आंसर यहाँ से एस्टीली लिख सकते हैं। और अपोजिट से फॉल्स, फॉल्स यानी झूठ, झूठ का अपोजिट क्या होगा? सच, सच, तो यहाँ पर ट्रू मीनिंग आया था, ये था, तो ये ट्रू हो गया। और प्रूव यानी सिद्ध करना, साबित करना, तो यहाँ वारंट आया है, प्रूव जस्टिफाई, गारंटी देना, और इसका जो मीनिंग आया है यहाँ पर, और वो आया है, आप देखिए ये रहा वारंट, तो प्रूव का हो गया वारंट। तो इस प्रकार ये पूरी कविता, इसके सारे स्टेंजा, सारे मीनिंग, सारे क्वेश्चन आंसर्स हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अगले वीडियो में फिर नई कविता के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, जरूर लाइक करें, और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।